हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कन्या लगन पे चर्चा करेंगे। मैरिज स्पेशल सीरीज में ही यहाँ पे भी बात हम करने वाले हैं कि किस पर्टिकुलर कंडीशंस में हम देखते हैं मैरिज में ट्रबल्स हो रहे होते हैं। जो टाइप्स मैंने 4 तरीके बताए थे, उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट किन चीजों को देखना है? हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि 7th हाउस, इसके अंदर जो भी मिड पॉइंट आए उनका लॉर्ड, और 8th हाउस इनका मिड पॉइंट लॉर्ड, और साथ ही साथ इन राशियों के स्वामी। 12 नंबर का मतलब है मीन राशि गुरु, और 1 नंबर का मतलब है मेष राशि तो मंगल। इसका मतलब हमारे को इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर और मार्स। ये पहले बताएंगे ऊपरी तौर पे हेल्थ क्या रहने वाली है। इसके बाद जो अंदर मिड पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, डिग्री पे डिपेंड करेगा। अगर जन्म जो है वो शुरुआत का जन्म है तो वहां पर हम देखते हैं कि जुपिटर जो है वो मिड पॉइंट लॉर्ड बनेंगे। ठीक है, जुपिटर के मिड पॉइंट लॉर्ड बनने के बाद अगर जन्म बीच के पीरियड में आता है, डिग्रियां बीच में आती हैं, तो सैटर्न बनते हैं, और लास्ट में है तो मरकरी बनते हैं। रेवती, ठीक है, पूर्व भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा के बाद होता है उत्तर भाद्रपदा, और उसके बाद होता है रेवती नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र यहां पे पाए जा सकते हैं। जो भी लगन की डिग्री होगी, बस एग्जैक्टली वही डिग्री हमारे को 7th हाउस के लिए देखनी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। 8th हाउस का भी मिड पॉइंट लॉर्ड इस तरीके से देखना होता है कि उसमें कौन से प्लेनेट की डिग्री आ रही है, कौन सा नक्षत्र आ रहा है। यहाँ पे कौन कौन से नक्षत्र आ सकते हैं? शुरुआत यहीं से होती है, तो पहले 0 से लेकर 13.20 तक में केतु का नक्षत्र आ सकता है, अश्विनी। इसके बाद आता है आपका भरणी नक्षत्र शुक्र का, जो कि 13 डिग्री 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 13 डिग्री 21 मिनट से कह सकते हैं, वहां से लेकर वो चलेगा आपका 26 डिग्री 40 मिनट तक। और अगर लास्ट की डिग्रियां आती होंगी तो फिर वो नक्षत्र किस में चला जाएगा? कृतिका नक्षत्र सूर्य के पास चला जाएगा। तो सबसे पहले हैप्पीनेस को देखना है, ठीक है, 8th हाउस को देखना है। 8th हाउस का मालिक मंगल यदि प्रथम में बैठ जाए, फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो यहां पे प्रॉब्लम है। एक तो ये कि बुध जो है यहाँ पे केंद्र में, चारों ही राशियां द्विस्वभाव राशियां होती हैं। ये सबसे पहली बात। द्विस्वभाव राशि का मतलब है, ड्यूअल साइन का मतलब है कि इंसान का थॉट प्रोसेस फिक्स नहीं रह पाता हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना होता है। तो मंगल द्विस्वभाव राशि में भी है और बुध की राशि में बैठा है। बुध और मंगल जो है वो नैसर्गिक रूप से 1 और 6 होने के कारण शत्रु के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, इस कारण से मंगल का यहां बैठना नेगेटिव माना जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा, मंगल यहां के बजाय अगर अपनी राशि में यहां भी बैठा हो तो भी चुनौती है। ये भी लेट मैरिज या मैरिज का मन ना होना इस बात को दर्शा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज है। यहां से इनका जो फॉर्मेशन है वो पहले 6th हाउस में है, एनिमिटी मानना, 8th हाउस में है, किल कर देना हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज को। और अगर यहां पर आ जाए 12th हो जाए अपने से, तो आफ्टर मैरिज जो है धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर डिस्टरबेंसेस बना सकता है या फिर बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस भी लेकर आ सकता है। ठीक है, इस चीज को यहां पे ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और बोलते चलूं यहीं पे कि इस पर्टिकुलर हाउस से इसको मैं 12th काउंट करता हूं, तो ये लॉजिक हर जगह नहीं लागू होता। इस लॉजिक को तब गिव अप किया जाता है जब क्वेश्चन 10th हाउस पर आ जाए या 9th हाउस पर आ जाए। मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको उस पर्टिकुलर लॉजिक को क्लियर कर दूंगा। मैरिज के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो 8th हाउस का लॉर्ड है या 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है वो अपने से पीछे ना जाए। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये मत भी है कि ये केंद्र स्थान है सर, यहां पे तो जाना अच्छी बात होगी, लेकिन ये यहां से 12th है। मैरिज जो है ना वो
सेवंथ हाउस जो है वो मैरिज और पार्टनरशिप्स का है। पार्टनरशिप्स में आप अपनी ओर से प्रयास तो कर सकते हो, लेकिन दूसरे की ओर का प्रयास आप नहीं कर सकते। सेवंथ हाउस में आप अपने लेवल का प्रयास कर सकते हो, दूसरे के लेवल का प्रयास उसी को करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे भले ये केंद्र स्थान है, लेकिन ये 50% आपके पास है, 50% सामने वाले के पास है। आप अपनी कोई भी मेहनत करते हो, जनता के सामने रखते हो, जनता उसे पसंद करती है कि नहीं करती, ये जनता के ऊपर छोड़ा जाता है। वैसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ के चार्ट में 50% पार्ट, कोई भी एक जातक का चार्ट है तो जातक का पार्ट है, और जातिका का चार्ट है तो जातिका का पार्ट है। 50% जो होगा वो तो उसके पार्टनर का होगा। इसीलिए यहां पे अगर ये अपने से 12th होता है तो हम इसको इतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि आप अपने एफर्ट कर रहे हो, सामने वाले ने एफर्ट नहीं लगाया, तो फिर चुनौतियां बढ़ जाया करती हैं। तो ये 3 पोजीशंस नेगेटिव मानी जाती हैं। साथ ही साथ अगर मंगल उठ के यहां बैठ गया, वो इसके लिए नीच राशि मानी जाती है, वहां पर भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज में कमी देखी जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैरिज जो है वो डिस्टर्ब है। ये हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल रीजंस के कारण अपने आप को ज्यादा बिजी रखोगे, इस कारण से मैरिजेस के अंदर जो है चुनौतियां आती हैं, क्योंकि मैरिज एक पार्ट है लाइफ का, दूसरे पार्ट्स के अंदर यही एनर्जियां पॉजिटिव काम करने लगती हैं। ठीक है, इस कारण से सेम चीज हमें जुपिटर के साथ देखनी है। जुपिटर कहां कहां नहीं होना चाहिए। अब यहां पे जुपिटर इस भाव में ना हो, जुपिटर इस भाव में ना हो, जुपिटर उठ के यहां ना आके बैठ जाए, ये इन भाव में अगर जुपिटर है तो फिर मैरिज हाउस से, क्योंकि ये 12th है, मैरिज हाउस से ये 6th है, मैरिज हाउस से ये 8th है, इसलिए यहां पर भी कोई ना कोई ऐसी चुनौतियां बनी रहती हैं जो कि मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करती रहती हैं। ठीक है, कई सारे कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई एक ही रीजन दिया जा सके। हो सकता है विदेश जाके रहना पड़ रहा हो पार्टनर को, या फिर कहीं और किसी चीजों में, हॉस्पिटल वाले कामों में लगे हुए हैं तो बिजी है, किसी भी तरीके से फॉरेन वाले कामों में लग के बिजी है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि पूरी तरीके से डिस्टर्बेंसेस है, बट यस कहीं ना कहीं वो चुनौतियां जरूर देंगे। यहाँ पे आ गए तो धन बनाने में, या कुटुंब के अंदर या लोगों के साथ जुड़े रहना पड़ रहा है, बहुत जॉइंट फैमिलीज में टाइम नहीं दे पाना, कुछ ऐसी चुनौतियां यहाँ पे बन सकती हैं। तो यहाँ पर सौम्य ग्रह हैं, और सौम्य ग्रह होने के कारण यहाँ जो चुनौतियां बनती हैं वो मोस्टली इस नेचर की देखने को मिलती हैं। तो ये तो हुई प्लेसमेंट्स ऑफ 7th हाउस लॉर्ड एंड 8th हाउस लॉर्ड के ऊपर। अब आएगी बात मिड पॉइंट लॉर्ड्स के ऊपर। मिड पॉइंट लॉर्ड्स की जो कंडीशन है वो एक्चुअल में बताती है कि अंदर से क्या सिचुएशन है। ऊपर एक होती है हेल्थ, और अंदर उसके क्या सिचुएशन है वो हमेशा मिड पॉइंट लॉर्ड बताता है। ऊपर से आपका शरीर कितना भी अच्छा हो, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ होता है। इसीलिए अगर 7th हाउस के मिड पॉइंट्स होकर जुपिटर, सैटर्न या मर्क्यूरी कहीं भी इस जगह बैठ गए, जुपिटर, सैटर्न या मर्क्यूरी यहां बैठे तो प्रॉब्लम कर देंगे। जुपिटर, सैटर्न या मर्क्यूरी यहां बैठे तो भी चुनौतियां लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ अगर जुपिटर, सैटर्न या मर्क्यूरी यहां बैठे तब भी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो जुपिटर का रोल ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर शुरुआत की डिग्रियों में आपका जन्म हुआ है तो। उस कंडीशन में जुपिटर ना सिर्फ कि आपके लिए 7th हाउस का लॉर्ड होगा, बल्कि वो 7th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड भी हो जाता है। तो ये तो हुआ रिगार्डिंग द 7th हाउस। ठीक है, शनि उच्च के यहां पर होते हैं, धन के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुटुंब के अंदर होने के कारण थोड़ी सी चुनौतियां वहां लगी रहती है। बुध जो है वो 1st हाउस का लॉर्ड है, और साथ साथ 10th हाउस का लॉर्ड है। प्रोफेशन में अच्छी राइज हो जाती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मैरिज होती है। इसके बाद 8th हाउस, 8th हाउस में मिड पॉइंट अगर केतु का मिल जाए तो फिर यहां पे थोड़ा सा संभलना पड़ेगा केतु को समझने के लिए। मैं पहले इसको मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, केतु बड़ा ही खतरनाक ग्रह होता है। यहां बैठ जाए केतु तो देखने के लिए तो अपने से 5th गया है, लेकिन केतु राशि लेके गया है वो है सूर्य की। सूर्य की राशि को लेकर केतु सूर्य की तरह बिहेव कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि केतु की दृष्टि सीधे सीधे पड़ जाएगी आपके 8th हाउस के ऊपर।
यहां पे चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं अगर केतु यहां फॉर्म कर जाए, तो फिर डाइवोर्स जैसी भी सिचुएशनें बन सकती हैं, या फिर दूर रहने की सिचुएशन बनती है, या फिर आप आध्यात्मिक पॉइंट पे जुड़ के आगे बढ़ रहे होते हो, आप मैरिटल हैप्पीनेस को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते, क्योंकि केतु जहां बैठा है वो भाव और दूसरी बात है उसका एस्पेक्ट, इन दोनों की चीजों को, एनर्जियों को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है। इसीलिए स्पेसिफिकली केतु यहां बैठे तो भी चुनौती, केतु उठ के अगर लगन पे बैठ गया तो भी चुनौती। ठीक है, अब इसके साथ शुक्र और सूर्य को भी यहीं पे लेके ले लेते हैं। शुक्र यहां बैठ गया तो नीची हो गया, प्रॉब्लम ज्यादा। सूर्य यहां बैठे तो भी दिक्कत। ठीक है, सूर्य के साथ यहां पे चुनौती आ जाएगी। सूर्य यहां पे भी हुए तो वो नीच राशि स्थित होंगे, ये भी एक चुनौती का कारण बन जाएगा। यहां पर बैठ जाए केतु या सूर्य या शुक्र, कोई भी एक जो यहां का मिड पॉइंट लॉर्ड हो, तो भी चुनौतियां ला देंगे। अगर ये ही यहां बैठ जाए केतु या सूर्य या शुक्र, ठीक है, तो भी चुनौतियां ले आएंगे। यहां पे कहने के लिए शुक्र तो जो है उच्च का नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शुक्र का उच्च का होना किस्मत और पैसे के लिए अच्छा हो जाएगा। मैरिटल लाइफ के लिए कारक अपने भाव में अगर अकेला पड़ गया तो भी डिस्टरबेंसेस का कारण बन जाया करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने प्लेसमेंट्स दी हैं, इन प्लेसमेंट्स के अंदर यदि ग्रह मौजूद है तो आप इस चीज को समझ के चलो कि मैरिज लाइफ जो है आपकी, उसमें कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, और विद अ प्रोफेशनल लाइफ ये चार्ट्स अच्छे काम कर सकते हैं। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा इन दोनों चीजों के बीच में, तब जाके आप उन हाउसेस की एंजॉयमेंट्स को प्रॉपरली पा सकेंगे। अन्यथा यहां पे अगर इस तरीके से प्लेस्ड हैं प्लैनेट्स और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि नहीं बिल्कुल वो इंसान डेडिकेटेड रहे ओनली फॉर द मैरिज, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये प्लेसमेंट्स जो है ग्रहों की, ये कहीं ना कहीं इंसान को मैरिज के बाहर की जो दूसरी हमारे काम है, प्रोफेशंस हैं, उनके कारण बहुत ज्यादा बिजी रखने में सक्षम हो जाती हैं ऐसी प्लेसमेंट्स ग्रहों की। इस कारण से ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो ये कन्या लगन के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए था कि अगर प्लेसमेंट्स आपको यहां कहीं नजर आ रही है तो आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी चुनौतियों के साथ इस मैरिज को हमें लेके चलना है। आपस में दोनों के थॉट प्रोसेस को इस हिसाब से हमें मैच करना है ताकि दो अलग अलग एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आए केमिकल रिएक्शन भी तभी काम होते हैं जब वो बैलेंस्ड हो जाए, वही बैलेंस हमें यहाँ पे मेंटेन करना होता है, क्योंकि दो अलग अलग चार्ट्स जो हैं उनमें दो अलग अलग एनर्जियां हैं, जब तक वो बैलेंस नहीं होंगी तब तक स्मूथनेस लाइफ में नहीं आ सकती। धन्यवाद।